आज 28 तारीख है, 28 मई। आज बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पति प्रदोष है, गुरु प्रदोष। आज मैं गुरु प्रदोष की कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। वैसे भी कथा पढ़ने से ज़्यादा सुनने का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो जिसको कथा सुननी हो तो प्लीज़ ध्यान से सुने। मेरे शिव जी हैं, शिव जी के दर्शन कर लीजिए। अब मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। आज 28 मई गुरुवार प्रदोष व्रत कथा मैं आपको सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवें, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो, चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीले वस्त्र न पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाए तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों में सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूरा अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा मांग के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुन सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हम धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी की इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो। घर को गाय के गोबर से लीपो। शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ। भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर आवे लोग हजामत न बनवाए। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाए। पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन्य ध्यान से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बोलो हर हर महादेव। अब गुरु प्रदोष पढ़ने के बाद हम लोग पच प्रदोष व्रत पढ़ेंगे। पच प्रदोष व्रत हर व्रत के बाद पढ़ना अनिवार्य होता है। आप पच प्रदोष को जरूर पढ़ें, चाहे वो गुरु प्रदोष हो, चाहे शुक्र प्रदोष हो, चाहे भौम प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो। उसके बाद पच प्रदोष पढ़ना अनिवार्य है।
सूत जी के मुख से इतनी कथा छोड़कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुनि, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोषवध का विधान बताया, अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को प्रदोषवध का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रदोषवध का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक निधर ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह सांडिल मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोषवत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दारिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुनि, आप दया करके मुझे प्रदोषवत का विधान बताने की कृपा करें, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सांडिल मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग शौच आदि की वायु से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पदासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडिकाक्षम सह वाह्याभ्यंतर शुचि, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरापति, मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे वरदान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान परिधान, धूप दीप नैवेद्य बिलपत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति, जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर वाली भगवती पार्वती तेजोमयी गौरांग वर वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र वरुण कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के दुख हरता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे भोजन कराएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। सौनकादिक ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोषवत किया या नहीं, यदि वत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दैवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथा अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुंचे तो वहां उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख सुचिवत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपूत कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देख उसमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निरखने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गईं और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गईं। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस प्रकार इस वन में आपका कैसे आना हुआ। तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान लिया। आप मुझ पर अनुरूप थे, मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मरली माला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तब अंशुमति बोली, हे राजपूत, आप चिंता न करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे।
परसों प्रातःकाल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपूत गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया, सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपूत अपने भाई सुचिवत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रोह को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपूत को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपूत, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या की योग्य वर की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वहीं इस कन्या की योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपूत, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपूत ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजपूत के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अगड़ी दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुर्मुखी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर आप अपने लोक को गया। इधर राजपूत ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राज पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई सुचिवत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिव जी का पूजन करेगा, उसके समस्त उसके दुख दारिद्र नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक प्राप्त करता है। ओम हर 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 महादेव। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मेरा बेटा बीच में आ गया, उसको प्यास लगी थी, मैंने उसे पानी दिया, वो लेके गया। फिलहाल क्या है कि जब भी किताब पढ़ें तो बीच में बोले नहीं, अगर आप बीच में बोल देते हैं तो फिर से उसको फिर से पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम भी मेरा बेटा आ गया था, मैंने 2-4 लाइन पढ़ ली थी, मैंने फिर से स्टार्ट की। बोलो भोलेनाथ की जय। अब चलते हैं। बुक पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद आप आरती ज़रूर करें। पहले गणेश जी की करें, उसके बाद शिव जी की करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंड दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आइए अब शिव आरती करते हैं। गणेश जी की आरती होगी, शिव जी की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा
पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा जय शिव ओंकारा। पर्वत में पार्वती जी विराजत शंकर कैलासा पांगद तूरे के भोजन भस्मी में वासा जय शिव ओंकारा। शिव की जटा में गंग बहत है शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नितुठ दर्शन पावत महिमाति भारी। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो शिव शंभू महाराज की जय, माता रानी की जय। आरती करने के बाद कपूर जरूर जलाएं। कपूर ले लें और हमेशा किताब बैठ के आसन पे ही पढ़ें। कपूर जलाने के बाद आचमन जरूर करें 3 बार। भैया पेटू मेरा बेटा देखो बुला रहा है।